हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा था और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप चैप्टर। इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला बनता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, यानी निवेश की जब हम गुणा समय से करते हैं तो वो लाभ के बराबर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ए ने 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय के पश्चात 42,500 रुपये के साथ बी इस व्यापार में मिल गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा। दो प्रश्न है यहाँ पर, ए और बी। इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल लेते हैं। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, उसके बाद यहाँ से 850 बचेगा और ये 425, और रेशियो निकाले तो 425 का डबल है 850, तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो हो जाएगी 2:1। ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो। फिर बोला गया कि वर्ष के अंत में लाभ की रेशियो दे रखी है। तो ए तो स्टार्ट से काम कर रहा है, यानी 12 महीने के लिए काम करेगा स्टार्टिंग से एंड तक। लेकिन जो बी है वो कुछ समय के बाद आया था, हमें नहीं पता कितने समय के बाद बी आया था। तो मान लेते हैं कि बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट x महीने के लिए रखी, तो ये टाइम हो जाएगा। टाइम और इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 12 गुणा 2 24 और ये x। तो इनकी प्रॉफिट की रेशियो हमारी तो आई है 24/x, जबकि ये रेशियो हमें दे रखी थी 3:1, यानी 3/1। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 8। ये वैल्यू क्या थी हमारी, जितने समय के लिए बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी थी। तो बी ने 8 महीने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रखी। पूछा क्या गया है वो देखते हैं। तो बी कितने समय के लिए साझेदार रहा, तो बी 8 महीने के लिए साझेदार रहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है। वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2:1/3:1/4:1/5:1/7 के अनुपात में बांटना चाहता है। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो। पूर्ण संख्या में रुपए कब प्राप्त होंगे, जब हम इनका एलसीएम निकाल ले और उसका फिर 1/2 निकालेंगे तो पूर्ण संख्या आएगी। एलसीएम का 1/3 निकालेंगे तो पूर्ण संख्या आएगी। इस तरह से तो 2 3 4 5 7 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 7 है। यहाँ बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हो। मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ पहले। तो 7 मल्टीप्लाई में 5, 4 के लिए 2 गुणा 2, 3 इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हो जाएगा 10, 2 3 6 6 7 42, तो 420 वो सबसे छोटी संख्या है, यानी जिसका एलसीएम है। तो 420 ऑप्शन बी होना चाहिए। अब ऑप्शन से करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे कि कौन सा ऑप्शन इन सभी संख्याओं से भाग होता है। तो यहाँ से देखो 3 से भाग होना जानी चाहिए संख्या। 8 3 8 5 13 3 16, 3 से नहीं होगा, और ये भी 3 से नहीं होगा, ये भी 3 से नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन 3 से भाग होता था। हम कुछ ही सेकंड में इसको सोल्व कर सकते थे बाई ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश कर साझेदारी का व्यापार शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद सी बी जितनी ही राशि निवेश कर शामिल होता है। वर्ष के अंत में किस अनुपात में उनमें लाभ का वितरण किया जाना चाहिए। 3 प्रश्न है, ए बी सी। ए और बी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 3:5। फिर बोला गया है 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने के तक तो ए और बी ने अपनी इतनी राशि रखी, उसके बाद सी आया 6 महीने के बाद और बी जितनी राशि लेकर, तो बी के पास 5 राशि थी तो सी के पास भी 5 राशि होगी। पूछा गया वर्ष के अंत में, तो ए तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपनी राशि रखता है, यानी 12 महीने के लिए रखेगा, बी भी 12 महीने के लिए रखेगा। लेकिन जो सी है वो 6 महीने के बाद आया था, तो उसे 6 महीने ही मिलेंगे इन्वेस्टमेंट रखने के लिए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में टाइम, ये हमारी प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। अगर यहाँ से रेशियो निकलती है तो और इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ से आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5। ये इनकी प्रॉफिट की रेशियो है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी के एक व्यापार में क्रम से 80,000 40,000 और 80,000 रुपए निवेश किए। 6 माह के बाद ए चला गया। यदि 8 माह के बाद कुल लाभ 40,050 रुपए है तो लाभ में बी का भाग कितना होगा। 3 प्रश्न है, ए बी सी। इनकी प्रॉफिट की इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल सभी में, उसके बाद 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी
8, ये हो जाएगी इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो। फिर बोला गया कि 6 महीने के बाद ए चला गया, यानी ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए ही रखी, फिर ए चला गया था। यदि 8 महीने के बाद कुल लाभ, तो बी ने 8 महीने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रखी और सी ने भी 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रखी थी, ए चला गया था 6 महीने के बाद। तो ये हो जाएगी इनकी प्रॉफिट की रेशियो। देखो सभी में 2 कॉमन है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 पर चला जाएगा और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर 4। जब भी कैंसिल करो तो देखो कितनी टर्म बनती है, वो सभी टर्म एक ही संख्या से कैंसिल होनी चाहिए। तो ये रेशियो आ जाएगी प्रॉफिट की 3:2:4। टोटल रेशियो है 4, 2, 6, 3, 9, 9 रेशियो हमारा आया है प्रॉफिट, जबकि ये दे रखा है 40,050 के बराबर। पूछा क्या गया है, तो लाभ में बी का भाग यानी 2 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री लगाएं तो देखो 9 चौके 36, 4, 9 चौके 36, 4, 9 पंजे 45 और 1 0। 2 का मल्टीपल तो 100 हो जाएगा, 44 दूनी 88 और 1 89। तो ये हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए बी तथा सी एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। यदि ए बी से 3 गुना राशि का निवेश करे और बी सी के निवेश का 2/3 निवेश करता है, तो ए बी और सी की पूंजी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बी सी, कॉमन इनमें बी है तो बी को हम बीच में लिखेंगे। फिर बोला गया कि बी सी के निवेश का 2/3 यानी 2/3। अगर सी 3 रेशियो इन्वेस्ट करता है तो बी इसका 2/3 यानी कि 2 इन्वेस्टमेंट करेगा बी। और पहली लाइन में बोला गया था कि यदि ए बी से 3 गुना, बी ने 2 रेशियो इन्वेस्टमेंट की है तो ए इसका 3 गुना यानी कि 6 रेशियो इन्वेस्टमेंट करेगा और ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो हो जाएगी 6:2:3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कमल ने एक व्यवसाय 21,000 से आरंभ किया और तत्पश्चात विनोद 36,000 की पूंजी निवेश के साथ जुड़ गया। बताइए कि विनोद कितने माह के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ होगा कि वर्ष के अंत में दोनों की लाभ राशि बराबर हो जाए। एक तो है कमल और एक है विनोद। कमल ने इनकी इन्वेस्टमेंट की अगर रेशियो में निकाल लूँ, 3 0 से 3 0 कैंसिल, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 7 21 और 12 3 36। ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। बोला गया था कि बताइए विनोद कितने महीने के बाद शामिल हुआ। तो कमल तो स्टार्टिंग से और एंड तक है, यानी 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रखेगा और विनोद x महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रखेगा। हमें नहीं पता कितने समय के बाद वो आया था। और यहाँ से रेशियो निकले तो 12 से 12 कैंसिल। हमारी रेशियो आई 7:x, ये प्रॉफिट की रेशियो है। 7/x ये हमारी प्रॉफिट की रेशियो आई है। और ये प्रॉफिट की रेशियो इसने दे रखी थी कि लाभ राशि बराबर हो जाए, यानी 1:1 हो जाए प्रॉफिट। तो 1:1 के बराबर दे रखा है तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 वैल्यू आ जाएगी। यानी विनोद ने 7 महीने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रखी थी। अब पूछा क्या गया है वो देखते हैं। बताइए कि विनोद कितने महीने के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। 7 महीने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट उसने रखी, तो कितने महीने के बाद आया होगा वो? 5 महीने के बाद आया होगा, ऑप्शन सी। तभी उसको 7 महीने मिले थे इन्वेस्टमेंट रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक व्यापार के लिए क्रमशः 75,000, 90,000 और 1,05,000 रुपए निवेश किए। यदि साल के अंत में बी अपने मुनाफे के हिस्से में 12,000 रुपए पाता है तो उस साल का कुल मुनाफा कितना था? 3 प्रश्न है, ए बी सी। रेशो निकाल लेते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल, उसके बाद ये 15 से कैंसिल हो जाएगा। 15 पंजे 75, 15 छिके 90, 15 सत्ते 105। ये है इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो। यदि साल के अंत में बी अपने मुनाफे के हिस्से में, यानी टाइम क्या है सभी में सेम रहेगा, 12 महीने, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो यही इसकी प्रॉफिट की रेशियो भी हो जाएगी। तो प्रॉफिट बी का है 6 रेशियो और ये हमें दे रखा है 12,000, यानी एक रेशियो की वैल्यू 2,000 के बराबर है। उस साल का कुल लाभ, तो कुल लाभ हो जाएगा 5 और 6 11 और 7 18। 18 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पिंकी और श्वेता संयुक्त रूप से एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। यदि पिंकी 7,000 रुपए 12 महीने के लिए तथा श्वेता ने 12,000 रुपए 7 महीने के लिए निवेश किए तो कुल लाभ 2730 रुपए में पिंकी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक तो है पिंकी और एक है श्वेता।
पिंकी की इन्वेस्टमेंट है 7,000, इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालो तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी कि इसने 7 रेशियो इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए और श्वेता ने 12 रेशियो इन्वेस्टमेंट किए 7 महीने के लिए। तो प्रॉफिट की रेशियो क्या आ जाएगी, 12 से 12 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 1 रेशियो 1 आ जाएगी इनकी प्रॉफिट की रेशियो। टोटल प्रॉफिट 2 रेशियो और टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा था 2730, पूछा गया पिंकी का हिस्सा, यानी 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 5 10, 1365 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 साझेदार ए, बी और सी किसी व्यवसाय में क्रमशः 1600, 1800 और 2300 रुपए निवेश करते हैं। यदि उनका लाभ 399 रुपए है तो बी का अंश कितना होगा। 3 पर्सन है ए, बी और सी, इनकी रेशियो निकाले तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, उसके बाद कुछ कॉमन है नहीं इनमें, तो इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो हो जाएगी 16 रेशियो 28 रेशियो 23। बोला गया है वर्ष के अंत में, यानी सभी ने 1 वर्ष के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रखी, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तीनों में, तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की रेशियो सेम रहेगी ये। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 8 और 6 14 और 3 17, 1 और 1 2 3, 3 और 2 5, 57 रेशियो टोटल प्रॉफिट हुआ और ये हमें दे रखा 399 के बराबर। पूछा गया बी का हिस्सा, बी का हिस्सा 18 रेशियो, 18 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी। सिमेट्री देखें तो 57 का कितना मल्टीपल हो सकता है, इकाई का अंक यहाँ पर 9 है तो 7 के साथ से मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 बन सकता है, तो 7 7 49, 4 7 5 35 और 4 39, सही है, यानी 7 मल्टीपल है। तो 18 का भी 7 मल्टीपल हम करेंगे तो 18 7 126, 126 रुपये बी का हिस्सा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए, बी और सी के एक व्यापार के लिए क्रमशः 75,000, 90,000 और 1,05,000 रुपये निवेश किए। यदि साल के अंत में बी अपने मुनाफे के हिस्से में 12,000 पाता है तो उस साल का कुल मुनाफा कितना होगा। तो रिपीट होगा, हमने पीछे अभी किया था, इसका आंसर आता 36,000। नेक्स्ट, ए ने 38,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, 5 महीने के बाद 55,000 रुपये की पूंजी लगाकर बी ने इस व्यापार में प्रवेश किया, वर्ष के अंत में 22,000 का कुल लाभ हुआ, निम्न में से कौन सी राशि ए और बी के लाभ के लगभग अंतर के समान है। लगभग बोला गया है, यानी अप्रोक्स में हमारा आंसर आएगा, डीएस वगैरह इसमें नहीं लगा सकते। ए और बी, ए की इन्वेस्टमेंट 38,000, रेशो निकाल लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ए की इन्वेस्टमेंट 38, बी की इन्वेस्टमेंट 55। 5 महीने के बाद बी शामिल हुआ था और वर्ष के अंत में बोला गया, यानी ए जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक था तो 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रख पाएगा, और जो बी है वो 5 महीने के लिए 5 महीने के बाद आया था तो इसको 7 महीने मिलेंगे इन्वेस्टमेंट रखने के लिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी इनकी प्रॉफिट की रेशियो। कैंसिल होता हो तो कुछ कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल इसमें होता नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं, 5 का नहीं है, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 8 96 9, 12 तिया 36, 36 और 9 45, तो 456, और यहाँ से 7 5 35, 3 7 5 35 और 3 38, 385। टोटल प्रॉफिट की रेशियो कितनी हो जाएगी, 6 और 5 11, 1 8 और 5 13 और 1 14 से लगी 1 4 3 7 और 1 8, 841 टोटल प्रॉफिट की रेशियो है, और ये हमें दे रखा है 22,000 के बराबर। पूछा क्या गया है, इनमें अंतर, तो इनका अंतर निकाल लेते हैं प्रॉफिट का रेशियो का। 6 ओ में से 5 माइनस करेंगे 1, 5 में से 8 नहीं होगा, कैरी लेनी पड़ेगी, 15 में से 8 7, फिर बचेगा 3 में से 3 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 0। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 कम 2 2 7 14, फिर 11 से मल्टीप्लाई तो 2 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 1, इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 841 से, तो 841 से डिवाइड करें तो 2 16, 2 पर नहीं जाएगा, ये 1 पर ही जाएगा। उसके बाद इसमें से 841 में माइनस कर लेते हैं, 841 को माइनस कर लेते हैं, इसमें से 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 15 में से 8 7, उसके बाद 1 0 उतार लेंगे, फिर ये जाएगा कितने पे 9 पर, देखिए 9 1 9, 9 चौका 36, 3 9 8 72, 3 75, 9 पर ज़्यादा हो जाएगा तो 8 पर जाएगा, तो 18 समथिंग हमारा आंसर होना चाहिए, ए की ऑप्शन में है ऑप्शन सी। पूरा सोल्व नहीं करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए तथा बी साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए 2,000 रुपये लगाता है किंतु 3 माह के अंत में 500 रुपये निकाल लेता है, और फिर वे 8वें महीने के अंत में 300 रुपये फिर से, यानी जो ए है वही 8वें महीने के अंत में 300 रुपये वापस ले लेता है।
वर्ष के अंत में कुल 900 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा 400 रहा हो तो बी की निवेश पूंजी ज्ञात कीजिए। ए और बी ये दो पर्सन है। अब यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की डायरेक्ट रेशियो नहीं निकालेंगे क्योंकि बी ने यहाँ पर अपनी राशि वापस ली कुछ टाइम के बाद, तो इसको 2000 ही रखते हैं हम इन्वेस्टमेंट को। ए ने 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, फिर 3 महीने के बाद यानी 3 महीने के लिए तो 2000 ही रखा। उसके बाद क्या हुआ, उसने 500 रुपए वापस ले लिए तो बचे कितने अब 1500। फिर बोला गया है और फिर से 8वें महीने के अंत में, 3 महीने यहाँ पर हो चुके थे और 8वें महीने के अंत में यानी कि 5 महीने के लिए वो 1500 रख पाएगा। उसके बाद उसने 300 वापस ले ली तो बचे कितने 1200। और फिर बोला गया था वर्ष के अंत में यानी 12 महीने हो जाने चाहिए टोटल, तो 5 और 3 8, तो यहाँ पर 4 महीने मिलेंगे उसको इन्वेस्टमेंट रखने के लिए। बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट तो हमें निकालनी, मान लेते हैं बी ने x रुपए इन्वेस्ट किए और वर्ष के अंत में यानी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, तो यहाँ से प्रॉफिट की रेशियो अब निकाल लेते हैं। अब कैंसिल करना चाहोगे तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म बनी हमारी, सभी 4 टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए तभी हम कैंसिल कर सकते हैं एक साथ। तो 12 इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, वैसे 2 3 6 ये हो जाएगा 6000 और 15 5 75 ये 7500 और 12 चौके 48 ये 4800। तो यहाँ से ये हो जाएगा प्रॉफिट 2 0 8 और 5 13 और 6 4 10 और 7 17 और 1 18 18300 इसकी प्रॉफिट है और बी का प्रॉफिट है 12x। उसके बाद वर्ष के अंत में कुल 900 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा 400 है। बी का हिस्सा 400 का उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी 12x की वैल्यू 400 हमें दे रखी है और ए को 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 18300 की वैल्यू 500 दे रखी है, तो बी की निवेश पूंजी ज्ञात कीजिए, यानी 12x की वैल्यू हमें 400 दे रखी है, इसकी रेशियो दे रखी है हमें। तो देखो 18300 डिवाइड में 12x, ये हमें कितना दे रखा है 400 डिवाइड में 500, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, बी का हिस्सा 400 रुपए रहा हो तो 12x 400 आएगा ना, 1 मिनट, ये 500 है और बी 12x था तो ये 400 के बराबर है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 3, 3 से 3 छक्के 18, 3 एकम 3 और 2 0, फिर 5 से कैंसिल करें, 5 एकम 5, फिर बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 1220। 1220 ऑप्शन सी, ये हमारी x की वैल्यू आई है और x ही बी की इन्वेस्टमेंट थी, यानी 1220 उसने इन्वेस्ट किए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 साझेदार ए बी सी किसी व्यवसाय में क्रमशः 600 रुपए 1800 रुपए और 2300 रुपए निवेश करते हैं, यदि उनका लाभ 399 रुपए है तो बी का अंश कितना होगा। अभी सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया था लेकिन उसमें जो ए की इन्वेस्टमेंट है वो 1600 रुपए थी, यहाँ पर 600 है। तो दोबारा से देख लेते हैं, ए बी सी इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालें तो 6 18 23 और वर्ष के अंत में यानी कि टाइम सेम है सभी में तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की रेशियो सेम रहेगी। तो इनका लाभ कितना है रेशियो में 8 और 6 14 और 3 17, 1 और 1 2 और 2 4 47 रेशियो, और ये हमें दे रखा है 399 के बराबर। पूछा गया है बी का हिस्सा यानी 18 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 18 में 162 असल लगी 16, 18 में 162 और 10 172 और 7 नहीं कितनी असल गई थी 16 गई थी ना, 18 में 162 असल 16 गई थी, 62 और 6 68 और 10 78 असल लगेगी फिर 17, 18 3 54 और 10 64 64 और 7 71 7182 और डिवाइड में 47, तो ये जाएगा 1 पर 47 से कम 47, फिर कितना बचेगा 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 और ऊपर से उतारेंगे फिर 8, फिर कितने पर चला जाएगा 6 पर तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 पर देखते हैं, 5 7 35, 3 5 का 20 और 3 23, तो ये 5 पर जाएगा यानी 15 समथिंग, देखो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से
कोई नहीं। नेक्स्ट, दो मित्रों ने एक व्यापार में क्रमशः 30,000 50,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें 16,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ का आधा भाग उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटा गया। प्रत्येक को कितना कितना लाभ मिला। तो हिंदी में थोड़ा सा गलत दे रखा है, इंग्लिश में देखो। पहले तो इसको बना लेते हैं हम ए और बी, और इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो 3:5 हो जाएगी। फिर बोला गया है 1/2 ऑफ द प्रॉफिट, 1600 का उनको प्रॉफिट हुआ। 1/2 यानी कि इसका जो आधा करें, एक तो 8,000 बनेगा और दूसरा भी 8,000 बनेगा। तो इसमें से जो 1/2 है ये 8,000, 1/2 ऑफ द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम, यानी कि दोनों में बराबर बराबर, तो 4,000 हो जाएगा। और जो अदर हाफ है यानी ये 8,000 है, वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो में इनको डिवाइड हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो ये है। जो ये 8,000 है ये तो आधे आधे हो जाएंगे, यानी 4,000 इसको मिलेंगे, 4,000 बी को मिलेंगे। और जो बाकी 8,000 है ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो में इनको डिवाइड हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की रेशियो 3:5 है, टोटल 8 रेशियो, और हमें 8,000 रुपये डिवाइड करने हैं। एक रेशियो की वैल्यू 1,000, इसकी रेशियो 3 थी तो इसको 3,000 रुपये मिलेंगे। इसकी रेशियो 5 थी तो इसको 5,000 रुपये मिलेंगे। तो दोनों को कितने मिले, इसको मिले 7,000 रुपये लाभ में और इसको मिले 9,000। पूछा क्या गया था हमसे, ये पूछा गया था 7,000 और 9,000, ऑप्शन डी। तो जो पार्टनरशिप था इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।